प्रकरण 15। भाव से भीगने का भाव। जैसे शब्दों के भाव न समझने के कारण मां के द्वारा सुनाए जा रहे शब्दों को सुनकर झूले में लेटे हुए बेटे में ऊब पैदा होती है। मां कहती है कि मेरा राजा बेटा, सो जा बेटा, मेरा राजा बेटा, सो जा बेटा। इन शब्दों को सुनकर बेटा थक जाता है। वह कहीं चला जाना चाहता है, परंतु शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि कहीं चला जाए। बस इतना कर सकता है कि वह बच्चा नींद में चला जाता है। मां भ्रम से ऐसा समझती है कि मैंने इतना अच्छा गाया कि बच्चा सो गया। ऐसे ही चैतन्य परमात्मा इन शब्दों के भाव नहीं समझ में आए तो बार बार एक ही शब्दों के पुनरावर्तन से ऊब पैदा होती है। कभी कभी भगवान आत्मा की पुकार हो रही हो, ऐसे प्रवचनों में भी लोग सो जाते हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद उन्हें जगाना पड़ता है। आत्मा शब्द के भाव भाषण के बिना सुने गए एक ही शब्दों के पुनरावर्तन का ही वह परिणाम है। एक चाचा ने बाहर खेल रहे बच्चों से कहा कि मेरी घड़ी इस कमरे में खो गई है, कृपया मुझे घड़ी खोजने में सहाय करें। सभी बच्चों ने कमरे में घड़ी खोजना प्रारंभ किया, परंतु घड़ी मिल ही नहीं रही थी। तब एक बच्चे ने सभी बच्चों को कमरे में से बाहर जाने के लिए कहा और कुछ ही पलों में उसने कमरे में से घड़ी खोज ली। जब चाचा एवं सभी बच्चों ने घड़ी मिलने का राज पूछा, तब वह समझदार बच्चा बोला कि मैं घड़ी के सेकंड कांटे की चलने की आवाज सुनना चाहता था, जो कि बच्चों के कोलाहल में सुनाई नहीं दे रही थी। विकल्पों के कोलाहल से हम इस तरह घिरे हुए हैं कि चैतन्य तत्व की पुकार हमें सुनाई नहीं दे रही है। चैतन्य तत्व का जानना हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा है। विकल्पों का कोलाहल मंद होने पर जब भी वाणी सुने, तब वाणी को ग्रहण न करे, मात्र आशय को ग्रहण करने पर शिष्य में भी वही घटित होता है। जैसे चाय पत्ती को न पीकर भी चाय पी लेते हैं, ऐसे ही वाणी को ग्रहण न करके वाणी के भाव को ग्रहण करें।